बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज में मेरे तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी भी कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम आपको अच्छे से बुक पढ़ा दें। और जनाब हम आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 23 की तरफ। लेक्चर नंबर 23 की तरफ मेरे ख्याल में 23 है, ये कल हमारा था 22 और आज हमारा 23 और चैप्टर नंबर हमारा है 12। चैप्टर नंबर 12, ठीक है। तो हाँ, ये चैप्टर हमारा बड़ा है, इसको हम रीड करते हैं और रीडिंग करने के बाद हम इसको मुश्किल अल्फाज लेंगे। स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी बुक्स खोल ली है तो जनाब रेडी करते हैं। पहले हमें पढ़ना है तो हम भी इसकी रीडिंग कर रहे हैं पहले, ठीक है। अच्छा जनाब, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें दी हैं। इसने हमारे लिए ज़मीन बनाई जिस पर हम चलते हैं, फिरते और दौड़ते कूदते हैं। हमारे लिए ज़मीन में तरह तरह के अनाज, फल और फूल उगते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुख्तलिफ मौसम पैदा किए। हम साल में 4 मौसमों का लुत्फ़ उठाते हैं। हर मौसम हमारे लिए नए रंग लेकर आता है। सर्दी के मौसम में ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। हर एक गर्म कपड़े पहन लेता है। लोग रात को लिहाफ और कंबल ओढ़कर सोते हैं। सब आग तापते हैं, धूप में बैठकर जिस्म और हरारत पहुंचाते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी होने लगती है। शाम ही से लोग घरों में दुबक जाते हैं। मछली फरोशों की दुकानों पर रश पड़ जाता है। लोग मूंगफली और गाजर का हलवा शौक से खाते हैं। फिर मौसम बदल जाता है। मुर्दा ज़मीन में जैसे जान पड़ जाती है। मौसम मुतदिल होने लगता है। अब ना सर्दी है ना गर्मी, ये बहार का मौसम है। दरख्तों की हरी भरी कोंपलें निकलने लगती हैं। रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। फूलों की खुशबू हर तरफ फैली होती है। परिंदे चहचहा रहे हैं। हर कोई इस मौसम में हशाश बशाश और चाको चौबंद दिखाई देता है। मौसम ने देखते ही देखते एक और करवट ली। सूरज की तपिश बढ़ने लगी। धूप से जी घबराने लगा। घरों में पंखे चलने लगे। दरख्तों के घने सायों में मुसाफिर बैठकर सस्ताने लगे। हर तरफ ठंडे ठंडे मशरूफ पिए जा रहे हैं। बाजारों में बर्फ बेचने वालों के पास भीड़ लगी है। गली मोहल्ले में आइसक्रीम बेचने वालों की आवाज़ें गूंजने लगी हैं। बर्फ के गोले बेचने वाले बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं। वो देखो, आसमान पर काले बादल छा गए। गर्मी के सताए हुए चेहरे पर रौनक आ गई। खुशगवार हवाएं चलने लगीं। बादल की टुकड़ियां इधर उधर घूमने लगीं। बारिश होने लगी। प्यासी ज़मीन सैराब हो गई। फिर खिज़ां का मौसम आता है। इस मौसम में पौधों और दरख्तों से फूल और पत्ते गिरने लगते हैं। मौसमों की तब्दीली अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। गर्मी हो या सर्दी, बहार हो के खिज़ां, हर मौसम इंसान के लिए मुफीद और ज़रूरी है। बहुत अच्छा चैप्टर है, मौसम पर है। और देखिए हमारे पास जो है साल में 4 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, फिज़ा, बहार। तो पहले वाले में देखें अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं और हमारे लिए ज़मीन बनाई है जिस पर हम चलते हैं, दौड़ते, भागते फिरते हैं। और ज़मीन पे तरह तरह के अनाज, फल, फूल लगाए हैं। और अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुख्तलिफ मौसम पैदा किए हैं क्योंकि इंसान जो है हर हाल में खुश नहीं रहता। हर थोड़े टाइम के बाद उसे चेंज चाहिए होता है। अभी अगर सर्दी है तो फिर गर्मी चाहिए, गर्मी है तो ख़िज़ां चाहिए, ख़िज़ां है तो बहार चाहिए। इसी तरह सर्दी, गर्मी, ख़िज़ां, बहार करके तो अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत को देखते हुए मौसमों को भी 4 बनाया है। तो हमारी खुशनसीबी है कि हमारे मुल्क में जो है
साल में 4 मौसम आते हैं, वरना आप और भी ममालिक में देखें तो कहीं 2 ही मौसम रहते हैं कि ज़्यादा सर्दी रहती है, कहीं गर्मी ज़्यादा रहती है, बाहर और ख़िज़ां कम आती है। तो 6 महीने सर्दी है तो 6 महीने गर्मी है, इस तरह का मौसम होता है। हर मौसम अपने लिए एक नया रंग लेकर आता है, और सर्दी के आते ही तो गरम गरम कपड़े निकल जाते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, हर एक जो है गरम गरम कपड़े पहन रहा होता है, और लोग जो है वो रातों को लिहाफ और कंबल ओढ़कर सोते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और ये देखें, तस्वीर में नज़र आ रहा है आपको जैसे आग जल रही है, तो आग ताप रहे हैं और धूप में बैठ के जिस्म को हरारत देते हैं। सूरज के बड़े फ़ायदे होते हैं, और पहाड़ों पर इतनी बर्फ़ जमी होती है कि शाम होते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं, क्योंकि ठंडी हवा चलती है और अंधेरा जल्दी हो जाता है, दिन बहुत छोटा होता है और रातें जो होती हैं वो लंबी हो जाती हैं। और मछली फ़रोशों की दुकान पर तो इस वक्त बहुत रश होता है, क्योंकि लोग गर्मी के लिए और गर्म ग़िज़ा खाते हैं, जैसे अंडे, मछली, मुर्गी इस तरह, और सूप पीते हैं, तो उनकी दुकानों पे ज़्यादा रश होता है। और जो मूंगफली बेच रहे होते हैं और गाजर का हलवा भी शौक़ से खाते हैं, तो ये सब सर्दियों के लवाज़मात हैं। फिर अचानक मौसम बदलता है, मुर्दा ज़मीन में जान पड़ती है और मौसम मुतदिल होने लगता है। अब ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, तो ये कौन सा मौसम होता है? ये बहार का मौसम होता है। दरख्तों की हरी भरी कोंपलें निकलती हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे, और उसके बाद तरह तरह के फूल खिलते हैं और नए नए कोंपलें फटती हैं, और माली जो होते हैं वो तरह तरह के पेड़ पौधे लगाते हैं और तरह तरह के फूल लगाते हैं, जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। हर तरफ परिंदे चहचहाते हैं, सब खुश होते हैं, इंसान भी खुश होते हैं, जानवर परिंदे भी खुश होते हैं, और सब चाको चौबंद दिखाई देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि जब मौसम ये जाता है तो अचानक सूरज जो है, मौसम एक करवट लेता है और सूरज की तपिश बढ़ने लगती है, और जी बहुत घबराता है धूप से, जो होता है ना, धूप इतनी तेज़ होने लगती है। उसके बाद जो होता है, दरख्तों पे घने साए में जो है ना लोग जैसे बैठते हैं, देखें घने साए के नीचे बैठ के पंखा झल रहा है, पसीना आ रहा है, बड़ी गर्मी होती है, बाज़ारों में बर्फ़ बेचने वालों के पास भीड़ होती है, लोग ठंडी चीज़ें खाते हैं, ठंडे शरबत, ठंडे मशरूबात, आइसक्रीम, और बर्फ़ के गोले बेचने वाले जो होते हैं, गोला गंडा जो बना रहे होते हैं, और वो भी अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेते हैं। फिर यही चीज़ें खा के तबीयतें भी ख़राब हो जाती हैं। जैसे जैसे देखें, जो जो भी वेदर चेंज होगा ना, सर्दी आनी होगी या गर्मी आनी होगी, जो भी मौसम चेंज होता है ना, तो इसमें ज़रूर बीमारियाँ फैलती हैं, और फिर जो है ना लोग बहुत बीमार होते हैं। तो उस वक्त खाने पीने में बहुत एहतियात करनी चाहिए, ताकि आप बीमार ना पड़े। फिर अचानक क्या होता है, आसमान पर काले बादल छाते हैं, गर्मी हो जाती है और चेहरों पर रौनक आ जाती है, क्योंकि ठंडी हवाएं चलती हैं और बारिश होने लगती है एक बड़ी घन गरज के साथ, और बादल जो है इधर उधर से घूमते हैं और प्यासी ज़मीन जो होती है वो सैराब हो जाती है। फिर खिज़ां का मौसम आता है। इस मौसम में फिर पौधों से और फूलों से जो होते हैं पत्ते झड़ने लगते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर सर्दी का मौसम आना होता है, तो इसीलिए पत्ते झड़ जाते हैं। मौसम की तब्दीली जो है अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर ऐसा ना हो और वेदर चेंज ना हो, तो इंसान जो है उकता जाए और बहुत ही डिप्रेशन और टेंशन में शिकार हो जाता है। और वेदर जो होता है ना, चेंज होने से इंसान के मूड पे भी बड़ा अच्छा असर पड़ता है, और उसकी सेहत पे भी असर पड़ता है अच्छा, और उसकी सोच भी अच्छी होती है, और हमारी सेहत के लिए तो ये सब कुछ है ही अच्छा। तो ये चैप्टर बड़ा है, तो इसको हमने इस वाले लेक्चर में सिर्फ हमने इसको पढ़ा है और समझा है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको सिर्फ इसके मुश्किल अल्फाज लिखना बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, ताकि आपको देखने और समझने में आसानी हो। तो वेदर का एंजॉयमेंट करें। हमारे पास भी अभी सर्दी आने वाली है, हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी गर्मी है, तो कोई बात नहीं, इंतज़ार करिए। हर इंतज़ार के बाद अच्छा मौसम एक आ जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपनी टीचर साइमा खान को इजाज़त दीजिए।